इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखो। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जहां पे आपने पेमेंट करी है किसी आउटसाइडर को किसी फैक्टर सर्विसेज के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीद लिया या आपने किसी एम्प्लॉयर को सैलरी दे दी, जिसका आपने एक्चुअली पैसा पे किया ना, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो कि कॉस्ट सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर मतलब मैंने खुद नहीं अपने प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर लगा दिया। जैसे कि मैंने अपनी खुद की जमीन पे प्रोडक्शन कर लिया, मैंने रेंट पे कोई जमीन नहीं ली, मैंने खुद की जमीन पे प्रोडक्शन कर लिया, उसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। कि हम किसी और की बिल्डिंग लेते तो हमें 1 लाख रुपए रेंट देना पड़ता, अरे मेरी खुद की जमीन है भाई, मेरी खुद की जमीन पे काम कर लेते हैं, वो 1 लाख रुपए हमारा जो है इधर लग जाएगा। ठीक है, समझ आया? किसी और की जमीन पे क्यों करें, हमारी खुद की जमीन है तो सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स मतलब बिजनेसमैन जब खुद की चीज को इस्तेमाल करता है अपने काम करने के लिए, उसे कहते हैं सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। मेरी खुद की दुकान पर काम कर रहे हैं, अंदाजन जो वैल्यू होगी वो हम इसकी कॉस्ट मान लेंगे। जैसे 20,000 रुपए रेंट था इस दुकान का, मान लेंगे कि हमने वो 20,000 रुपए रेंट दे दिया, भले पेमेंट करी नहीं है लेकिन लग चुका है ऑलरेडी। वो समझ आया, हाँ या ना? चलो अच्छा, इसको तुम और बेहतर तरीके से एक और चीज से समझ सकते हो। देखो 3 दोस्त हैं, तीनों भाई ने बोला, 3 भाई तीनों था भाई एक बिजनेस करते हैं और तीनों भाई मिलके ना मिलियनर बन के ऐसे मस्त बढ़िया डिफेंडर में घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा रौला होगा, इधर रोलेक्स पहनेंगे, अरमानी के चश्मे और गुची की टी शर्ट, फलाना ढिमका, ऐसे करके तीनों भाई ने सपने सजा लिए। इसने बोला कि मैं पैसा लगाता हूं, इसने बोला मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाता हूं, ये बोलता है मेरी खुद की दुकान है, शॉप है। तो मुझे एक बात बताओ, इस बंदे के लिए तो नुकसान हो गया ना। अगर मान लो इस बंदे ने बोला मेरी दुकान है, इन दोनों के लिए तो फायदा हो गया। अगर हम दोनों बिजनेस करते तो हम किसी दुकान का रेंट भरते, पर तीसरे आदमी की दुकान है, मतलब अपना भाई है, इसकी दुकान पे काम कर लेते, क्या बात है। ये बताओ, ये अपना नुकसान क्यों करवाएगा, ये अपना नुकसान क्यों करवाएगा बताओ। ये यही सोचेगा ना कि भाई अगर मेरी दुकान पे काम करेंगे तो तुम दोनों इसका रेंट भरो, जितना इसका रेंट है ना उतना रेंट दो। ये भाईचारे में तुम जो मेरी दुकान पे काम करने की सोच रहे हो ना, मैं अभी मार्केट में दे दूंगा ना तो 20,000 रुपए मिल जाएंगे मुझे इस चीज के, मैं फ्री में क्यों करूं, मैं फ्री में तुम दोनों का फायदा क्यों करवाऊं। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि हाँ सर, भले खुद की दुकान हो लेकिन पैसा तो लग जाता है ऑटोमेटिकली, पैसा तो लग जाता है ऑटोमेटिकली। तुम्हारी खुद की दुकान है, तुम बाकी अपने 2 दोस्तों को काम करने दोगे? नहीं करने दोगे जब तक वो पैसे ना दे तुम्हें। समझ आया? यही बात होती है, समझ आया? इसे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं कि भैया ओनर ने खुद ने अपने फैक्टर्स लगा दिए। इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल मनी पेमेंट ऑन बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स। भाई एक्चुअल पैसा लगा हुआ है कुछ चीज खरीदने बेचने के लिए। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इट इन्वॉल्व्स इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब अंदाजन वैल्यू, कि कितना रेंट मिल सकता था उसको लगा रहे हैं। ऑफ फैक्टर ओन्ड बाय द फर्म, देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व। कोई एक्चुअल पैसा पेमेंट नहीं किया है, अंदाजन एक वैल्यू हमने लगाई है बिजनेस के अंदर। तीसरी चीज समझो, जैसे पेमेंट कर दिया आपने वेजेस की, रेंट भर दिया, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया, ये सब एक्चुअल में पैसा जाता है इस चीज में। इसमें क्या भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, खुद की बिल्डिंग का रेंट जो होता है आप मांगते नहीं हो खुद। जैसे मान लो मैं खुद, तुम अपने घर में रह रहे हो, खुद को रेंट देते हो क्या है? तुम अपनी स्कूटी चलाकर जा रहे हो, खुद को अपने एक फोन से दूसरे फोन में रैपिडो वाला पेमेंट करते हो क्या? नहीं करते ना। तो ये सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स होते हैं ना, खुद के लगाए हुए फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर तुम खुद की स्कूटी, तुम्हारी खुद की मस्त बढ़िया ज्वेलरी की ब्रांड है, तुम मस्त बढ़िया टी शर्ट वी शर्ट बनाते हो, तुमने सोचा पहले ऑर्डर्स जो है ना मैं अपनी स्कूटी पर देकर आऊंगा, मैं अपनी स्कूटी पर देकर आऊंगा, है ना। पहले 100 ऑर्डर्स को मैं अपनी स्कूटी से घर घर जाकर देकर आऊंगा, ठीक है। पर क्या तुम्हारी स्कूटी पेट्रोल नहीं पिएगी? क्या तुम्हारी स्कूटी चलने के बाद घिसेगी नहीं? क्या खराब नहीं होगी? क्या होगी ना, कहीं ना कहीं इसका पैसा तो लग गया ना। यही चीज होती है इसके अंदर भी। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो